इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स जेई वगैरह में कुछ टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं ये सीरीज़ डाल रही हूँ इंजीनियरिंग एंट्रेंस प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। सारे क्वेश्चंस मुझे आपको यहीं पर मिलेंगे जो कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सैम्पल्स ले लूँगी, उसी के अंदर कंसेप्ट्स होगा और उसी के अंदर उनके जवाब होंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन देखिएगा और उसमें सैम्पल्स देखिएगा। आपको दिखा हुआ है एक क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। टॉपिक में कॉम्प्लेक्स नंबर का ये ले रही हूँ। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मॉड ऑफ z प्लस 2/z इज इक्वल्स टू 2। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैक्सिमम वैल्यू निकालना, ये वो क्वेश्चन है। आप क्या करिए, मैथमेटिकली इसको सॉल्व करिए। ये आपका हो गया z² और ये 2 हो जाएगा और ये 2z हो जाएगा। सिंपली आपने जैसे किया, फिर आप इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा। z² हो गया माइनस 2z हो गया और ये प्लस 2। अब आप क्या करिएगा, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करते हैं उस तरीके से इसको फैक्टराइज करिए। तो b² माइनस 4ac निकालिए आप इसका, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 2। ये देखिए, ये b², ये a, ये इतना आपको पता है। 4 माइनस 8, ये हो गया -4। दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। यू विल राइट 4i²। नाउ यू हैव टू टेक b² minus 4ac which becomes 2y. Clear? Now we have to find the value of z. इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा गया है, तो आप उसको किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, ये वो मैंने इस क्वेश्चन में लिया हुआ है। टेस्ट मतलब कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस लूँगी, उसी में कंसेप्ट बताऊँगी आपको। आपका क्वेश्चन आ रहा था z² माइनस 2z प्लस 2। क्लियर? दैट मीन्स आपका z का वैल्यू हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, जो आपका डिस्क्रिमिनेंट मेथड था, अपॉन 2a। दैट मीन्स वी हैव -2, यहाँ पर 2 हो गया, प्लस माइनस 2i/2। दैट मीन्स वी हैव 1 प्लस माइनस i। That means it has two values, 1 plus I and 1 minus I. So maximum value is 1 plus I. तो हमारा आंसर 1 plus I हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू पूछता तो मेरा आंसर 1 minus I हो जाएगा। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है मैक्सिमम मिनिमम के लिए, वो देखते हैं कैसे करना है और कैसा क्वेश्चन है। ये ज़्यादातर मैं जेई, आईआईटी या इंजीनियरिंग एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं को मैं टच कर रही हूँ पैटर्न वाइज। बाकी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिटेल कंसेप्ट चाहिए, आप प्रोफाइल पे जाइएगा, मैथ्स नाम की प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिलेगा, या क्लास 12 की प्लेलिस्ट होगी उसमें मिल जाएगा। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वी हैव z - 2 इज इक्वल टू, वी हैव टू फाइंड the minimum value of z minus 1 comma z minus 1। इस तरह से क्वेश्चन दिया। अब आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो आप एक बार z minus 2 को कंपेयर कीजिएगा z minus 1 के साथ, एक बार आप निकालिएगा z minus 2 को z minus 5 के साथ। बस ये करना है। आपने इसको सॉल्व किया, z minus 2 इज इक्वल टू, अगर आप ये z minus 1 लेंगे तो ये z कट के 0 हो जाएगा। दैट्स वाई वी हैव टू टेक -z minus 1। ये आप याद रखिएगा, नहीं तो ये z 0 हो जाता है। तो z minus 2 बिकम्स -z प्लस 1। ये z आपका इधर आ जाएगा, तो z प्लस z इज इक्वल टू +1 + 2।
That means 2z is equals to 3 and z is equal to 3 by 2. That means when we consider this case, we have minimum value 3 by 2. और नेगेटिव इसलिए भी लिया है क्योंकि मिनिमम वैल्यू के लिए नेगेटिव से ही निकल लिया जाएगा. In this case, we have C z minus 2 is equal to minus of z minus 5. That means we have z minus 2 is equal to minus z plus 5. Now z आपका इधर आ गया. We have 5 plus 2. That means 2z is equal to 7. And in this case, we have 7 by 2. That means our right answer is minimum value of z is 3 by 2 and 7 by 2. इस तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को हम सॉल्व करते हैं. अब मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपको कुछ दिया. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. And we know that omega is equal to minus 1 plus minus under root 3i by 2. Clear? Now, one more thing, we have 1 plus omega square is equal to 0. You know that omega cube is equals to 1. Now, this is the whole revision. Now, just see the questions. First question I am going to take, find the value of 1 plus omega minus omega to the power 7. Now these two are added. We know that 1 plus omega square is equals to 0. That means 1 plus omega is equals to minus omega square. Now put the value of 1 plus omega here. We have minus omega square minus omega to square to the power 7. That means we have 2 omega square to the power 7. That means minus to the power 7 omega square to the power 7. To minus 2 to the power 7 omega square मतलब omega 14. Now divide this omega, power of omega 14 with the help of 3. 3 4s are 12. That means only 2 left. That means minus 2 7 omega square. This is our answer. Clear? Why we divided by 3? Because omega cube is equals to 1. Because it becomes omega cube 4 then omega square. That means 3 4s are 12, 13, 14. We have left this one. Now comes to another question. In next video I will make the video of complex number based on how to find the center of circle, etc. So please also watch that video. For example, we have a question in this way in the form of discriminant 6i minus 3i and 1, 4 3i minus 1, 23 and I. And we have to find the value of x plus y. That means we have to find the value of x and y. In this type, it is given on how we can solve it. We know the discriminant method. Firstly, take the 6i, then cross multiply 3i square minus 3. Then here we put minus sign. That means minus 3i. This thing must be noted. After that 4 3s are 12, then 4i, then minus 20, then plus 1, 4 3s are 12, minus 61. इसमें ध्यान देना है कि जैसे अगर ये है तो हम ये डिब्बा ले लें, ठीक है, ये लाइन है तो ये और ये लेते हैं, ठीक. नाउ 6i, 3i स्क्वायर मतलब minus 3 plus 3, ये हो गया plus 3i, ये आ जाएगा 4i plus 20 and then 12 minus 60i. Here you can see that it becomes 0. We are only left with that.
we have 3i, 4i plus 20, and then plus 12 minus 60i. 3 4s are 12i square, 23 the 60i plus 12 minus 60i. Both are get cancelled. We left over 12i square plus 12. That means I square means minus 1, that means minus 12 plus 12, and we left over 0. That means we don't have any real part and we don't have any imaginary part. That means value of x is 0 and value of y is also 0. Don't be confused here that what is the value of x and y. Clear? Now come to next question. If you want to note down that question, then please again rewind the video and take a pause and then note it down. Clear? I am going to take another question. That question is just like in this way and we have to find the value. For example, we have a question x is equals to minus 1, then minus 1, then minus 1 to the power infinity. If there is a question like this, then how will we solve that? We have x is equals to under root minus 1 minus x. We can also write this in that way. Now just taking the square on both the sides, we have minus 1 minus x. Now it becomes x square plus x plus 1. Now just use the method b square minus 4ac, that means 1 minus 4, that means we have minus 3, which can be written as 3i square. Clear? Now take the root of b square minus 4ac, that means we have under root 3i. Clear? Now the value of x is minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a. We know that this is the discriminant value. So we have the value. Our equation is x square plus x plus 1 is equal to 0. Now just see what will happen. Value of x is minus b, that means minus 1 plus minus under root 3i. We find that value of under root b square minus 4ac, then 2 into 1. That means we have minus 1 plus root 3i by 2, and another value minus 1 minus root 3i by 2. That means our answer is omega over omega square, because the value of these are that one. Now it is clear. Now come to next question of omega, which can be asked in your examination. There is one more type question of omega I want to discuss with you. Yeah, that one. Actually, in the playlist which I have made in my profile of engineering entrance examination, I just only discuss the questions and not the concepts. And we have different types of questions in that in each video. 1 plus I root 3, 1 minus I root 3 to the power, and we have to find the value of that one. मैं हिंदी में बोलने जा रही हूँ. अगर आपको बाई चांस मेरा ये वीडियो ऊपर मिलता है तो आप मेरी प्रोफाइल पे डालिए जाइएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिखेगा. प्लेलिस्ट के अंदर होगा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन. उसके अंदर मैं इस तरह के वीडियोस डालूंगी. हर वीडियो में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होंगे. वो वैसे क्वेश्चंस होंगे जो एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे गए होंगे, जिनको मैं 1 बाय 1 थॉरोली एक्सप्लेन करूंगी. तो वहाँ से आपको इसी तरीके से क्वेश्चन बेस्ड वीडियोस मिल जाएंगे. कोई कंसेप्ट वगैरह वहाँ पे नहीं होगा. अगर कंसेप्ट बेस्ड वीडियो चाहिएगा तो आप क्लास 12 मैथ की प्लेलिस्ट देखिएगा. उसमें आपको डिफरेंट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन डिफरेंट टॉपिक्स के मिलेंगे, जो मैंने कुछ बनाए हैं और कुछ मैं धीरे धीरे बना रही हूँ. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन. नाउ अभी हमने देखा दैट 1 प्लस आई रूट 3 बाई 2 is omega. Clear? And 1 minus I root 3 by 2
is omega square. Clear? You can take this also omega square and you can take this also omega. That's why it becomes omega square by omega to the power n. Clear? That means it becomes omega n. And this is the only answer. और क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओमेगा की कितनी वैल्यू हो कि ये 1 हो जाए. दैट मीन्स इट मस्ट बी वैल्यू इन मल्टीपल ऑफ 3. Clear? This type of question. In next video I will discuss some more questions. Thank you.